हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज आपके लिए मैं एक न्यू गाड़ी का लॉन्ग टर्म रिपोर्ट लाया हूं, विच इज द MG हेक्टर। इस गाड़ी को मैं कुछ महीनों से चला रहा हूं, 5300 किलोमीटर अभी तक चला है इसको। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इन सबको मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं। पहला, इसका सर्विस कॉस्ट कितना है। सेकंड, मिलेगा इस गाड़ी का जो इंजन है पेट्रोल ऑटोमेटिक, क्या ये अच्छा है या नहीं, सिटी हाईवेज एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट, इसका रियर सीट स्पेस कैसा है, क्या ये गाड़ी कंफर्टेबल है। एंड लास्ट पॉइंट जो आपके लिए कवर करूंगा, इनमें से कौन से फीचर्स डेली यूज में ज्यादा काम आते हैं। तो इस गाड़ी में क्या क्या चीजें अच्छी है, क्या नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हैं गाड़ी 20 लाख के अंदर ना, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है टू वॉच, टू अंडरस्टैंड कि आपको MG हेक्टर पेट्रोल ऑटोमेटिक कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। आप हमेशा कहते हो हमें कि गाड़ी का सर्विस कॉस्ट बताओ, इट्स वेरी वाइटल। देखिए, अगर मैं आपको कंपनी का सर्विस कॉस्ट बता दूं, कहीं ना कहीं कुछ लूप होल रह जाता है एट टाइम्स। इसलिए हम कोशिश करते हैं आपके लिए ओनर की तरफ से रिव्यू लाने को, तो वो बताएगा कि मेरी गाड़ी का सर्विस कॉस्ट इतना है, अच्छा है, बुरा है। सो वी ट्राई एंड कवर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, लॉन्ग टर्म भी देते हैं, ओनर्स व्यू भी देते हैं आपको। तो हमने एक ऑलरेडी ओनरशिप रिव्यू आपके लिए कंपेयर किया, देखा नहीं है तो लिंक छोड़ रहा है बटन में, पर वो फिलहाल डीजल ओनर की लिंक है। पेट्रोल ऑटोमेटिक का हमारे पास ओनर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप में से किसी के पास पेट्रोल ऑटोमेटिक है ऑफ द हेक्टर और आप मुंबई या मुंबई के आसपास रहते हो, पुट योर लिंक बिलो, पुट योर डिटेल्स बिलो। motoroctane.com/mystory इज द लिंक, वहां पे जाके आप अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं। आपसे हम कनेक्ट करेंगे ताकि वील अंडरस्टैंड योर स्टोरी एंड सो दैट वी कैन कवर योर स्टोरी एज वेल। ओके, तो बात करते हैं हमारे साथ। जब मैं ये गाड़ी भेजा था सर्विस पे, तब मेरे दिमाग में था कि 4 से 8 हज़ार के बीच में इस गाड़ी का सर्विस कॉस्ट समवेयर होना चाहिए। एंड जब मैंने बिल देखा फाइनली, देखिए मैं सर्विस पे नहीं गया था, मेरी टीम में से कोई गया था सर्विस करवाने, पर जब मैंने बिल देखा फाइनली, आई वॉज अस्टॉनिश्ड, क्योंकि बिल जो था 3,000 रुपए के नीचे था। आई कांट बिलीव इट, ऑनेस्टली इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव सच अ लो कॉस्ट, क्योंकि दूसरी गाड़ियां जो ये सेगमेंट में आती है उनका सर्विस कॉस्ट कम से कम 5 से 7 हज़ार के बीच में मिनिमम आता है। बट मैंने एक ओपन रेंज रखा था अपने लिए 4,000 से, देखने को कि क्या मालूम इट विल बी अफोर्डेबल, बट जो रेंज था इसका इट्स वेरी लो। अब मैं आपको कुछ सर्विस टिप्स भी देता हूँ। देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी सर्विस करवाने जाते हैं, देयर आर टाइम्स जहाँ पे आपको सर्विस एडवाइजर बोलेगा कि ये भी करवा लो, ये भी करवा लो, ये भी करवा लो, पर इट्स योर ड्यूटी टू सी, अगर वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो उसे कवर ना करो, अवॉइड कवरिंग इट, ताकि आप बेफिजूल के पैसे ना खर्चा करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू सेव कॉस्ट ऑन एन एनुअल बेसिस इज इंश्योरेंस। अब अगर आप 20 लाख रुपए की गाड़ी लोगे, आपका इंश्योरेंस इज वन स्पेस जहां पे आपको खर्चा करना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे सस्ता इंश्योरेंस ले लो, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसे जब आप क्लेम करने जाएंगे वो आपको घाटे का सौदा ना पड़े। मतलब 4 से 10 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में आपने 50,000 1 लाख का नुकसान कर दिया जब आप क्लेम करने गए, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। फॉर दैट रीजन वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट यू। गो टू motoroctane.com/insurance, वहां पे एक फॉर्म भर दीजिए जो आपकी कार की करंट न्यू कार है या रिन्यूअल करना है आपको अपनी गाड़ी का, वो डिटेल छोड़ दीजिए। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करेगी। विद इन 48 आवर्स वील स्टडी योर रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंड यू द बेस्ट इंश्योरेंस फॉर यू। अब देखिए, हम आपको फुल बुके ऑफ इंश्योरेंस दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ऐसे नहीं कि अगर आप एक एजेंट के पास जाएंगे वो आपको बोलेगा यही इंश्योरेंस ले या ये ले, क्योंकि इसके पास 1-2 इंश्योरेंस ही रहते हैं बेचने को। मोस्टली कार डीलरशिप्स के साथ भी वही कहानी है, वो लोग भी 2-3 इंश्योरेंस ही बेचते हैं, जिस वजह से आपको लगता है हाँ यही लेना चाहिए क्योंकि डीलर बोल रहा है, पर एक्चुअली वो अपने 3 या 2 इंश्योरेंस जो है वो आपको पुश करने की कोशिश करेगा। वेराज हमारे पास पूरा बुके ऑफ इंश्योरेंसेज है और हम आपको एकदम कंपेटिटिव प्राइसिंग पे देंगे ताकि आपके पैसे बचे। If you want to do that, go to motoroctane.com/insurance. अब बढ़ते हैं टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ द कार। इसका जो इंजन है, ट्रांसमिशन है, एवरीथिंग जो पेट्रोल ऑटोमेटिक है, क्या ये आपको कंसिडर करने लायक है या नहीं। देखिए, अगर आप आउटराइट परफॉर्मेंस की बात करोगे तो पॉसिबली दिस इज नॉट द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। तब मैं कहूँगा डीजल इंजन ले लो, नॉट द पेट्रोल। इस इंजन की खासियत ये है कि ये बहुत क्वाइट है, रिफाइंड है एंड आपको एकदम लीनियर एक्सेलरेशन दे दिया, चाहे आप ऑटोमेटिक की बात करो या मैनुअल। फिलहाल हम ऑटोमेटिक चला रहे हैं, लेट्स स्टिक टू दैट, हाउ डिड इट परफॉर्म। सो
अगर आप सिटी में चला रहे हो तो अगर आपको किसी को क्विकली ओवरटेक करना है वो आप कर सकते हो, पर अगर आपको एकदम ज़ोरदार परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी में तो वो मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली अगर आप एक एंथुसियास्ट के व्यू पॉइंट से देखते हो। इंजन रिफाइनमेंट इज़ फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गियर बॉक्स रिस्पॉन्स इज डिसेंट, स्पोर्ट में रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर हो जाता है, पर इनिशियल जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा लैगी है। वेराज अगर जो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बात करूं तो अगर आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं, आपको लेन कट करके जाना है, इतनी बड़ी गाड़ी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस डेफिनेटली गोज इनटू योर फेवर। अगर आपको सिटी में चलाना है, यू वांट अ बिग कार और आप खुद चला रहे हो या कभी कभार खुद चलाते हो, देन आई विल रेकमेंड कि आप हेक्टर पेट्रोल ऑटोमेटिक को डेफिनेटली यहाँ कंसिडर करो। अब इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है? नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। 120, 140, 145, 150 तक भी आराम से जाती है गाड़ी, नो प्रॉब्लम। इंजन भी आराम से पुल करती है एंड जो इसका हैंडलिंग कैपेबिलिटी है, जो इसकी राइड क्वालिटी है, वहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो यू विल नॉट फील नर्वस इवन इफ यू डू 140, 150 ऑन मोस्ट ऑफ द रोड कंडीशंस। हाँ, अगर आप जानना चाहोगे गाड़ी की माइलेज क्या है, सो दैट इज़ वेयर द क्वेश्चन कम। देखिए, पेट्रोल गाड़ी है, बहुत बड़ी साइज है, वेट ज़्यादा है गाड़ी का, सो ओवरऑल इसकी अगर मैं सिटी में माइलेज की बात करूँ तो 8.5 से 9.25 के बीच में मेरे को मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी तक माइलेज मिली है। अगर मैं हाईवे पे जाऊँ तो 10 से 12.5 के बीच में मुझे एवरेज आ जाता है उसमें। सो अगेन द एवरेज इज गुड इनफ। इनफैक्ट आप कोई भी गाड़ी ऑटोमेटिक एसयूवी की बात कर लो इन दिस सेगमेंट, उनको ऑलमोस्ट इतना ही माइलेज आ जाता है। अगर आपको हायर माइलेज आए, डू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर योर स्टोरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाड़ी कैसी है इन टर्म्स ऑफ एनवीएच। देखिए, एनवीएच लेवल्स आर फैंटास्टिक, नो इंजन नॉइस, पेट्रोल इंजन काफ़ी रिफाइंड है और ये क्लियरली इसके फेवर में जाता है। और जो गाड़ी की ऑलराउंड विजिबिलिटी है, नो प्रॉब्लम विथ इट, काफ़ी बड़े ग्लास एरियाज है जिस वजह से आपको ब्लाइंड स्पॉट्स होने के चांसेस मिनिमलिस्टिक है। एंड साथ में इवन इफ यू आर नॉट टू टॉल, मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट 1, 5 फीट 2, हमारी टीम में कोई ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट काफ़ी कम है, उन्होंने भी जब इस गाड़ी में बैठे उनको भी विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं है और उनको जो वो ऊंचा बैठने वाला फील है वो इस गाड़ी में क्लियरली है। और जो गाड़ी की निम्बलनेस है वो क्लियरली आपको ऐसे फील होगा कि आप कोई एसयूवी नहीं, आप कोई गाड़ी ही चला रहे हो, माइनस द एक्स्ट्रा बैक। अगर आप वो पार्ट छोड़ दें, आई मीन यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आपकी गाड़ी इतनी लंबी है। इट फील्स सो निम्बल एंड ईजी टू ड्राइव। इतनी बड़ी गाड़ी लोगे और सिटी में चलाओगे तो एक दिक्कत तो आएगी डेफिनेटली, एंड विच इज पार्किंग। गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से जो टाइट सिटी लेन्स में पार्किंग रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो ज़्यादा करके अवेलेबल नहीं रहती है, वहाँ पे एक दिक्कत आने का चांस हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस गाड़ी के लिए हो जाता है स्पेस। देखिए, फ्रंट रो सीट स्पेस बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे आपको थकावट नहीं होगी। जो लेदर की बोल्स्ट्रिंग है वो भी बहुत प्रीमियम फील देती है। वेराज जब आप सेकंड रो पे आते हो, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह दी हुई है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, काफ़ी टाइम्स ऐसे हुआ है कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, टीम से कोई और गाड़ी चला रहा है, मैं बाजू में बैठने की जगह पीछे बैठ जाता था, क्योंकि एक तो सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है और मैं सीट को रिक्लाइन भी कर सकता हूँ जिससे कंफर्ट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, बैक सीट कंफर्ट इज़ फैंटास्टिक। 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, एकदम वाइड सीट्स है इस गाड़ी की जिस वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मोर ओवर क्योंकि इसको पैनोरामिक सनरूफ है। देखिए, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पैनोरामिक सनरूफ, क्योंकि जनरली जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, सनरूफ पैनोरामिक हो या कोई भी नॉर्मल हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जैसे ही आप पीछे की सीट पे बैठते हो, यहाँ पे जो आपको पैनोरामिक सनरूफ से व्यू मिलता है, दैट चेंजेस योर एंटायर ओपिनियन। पहले मुझे लगा कि ये सनरूफ खोलूंगा, सिर्फ जब सनरूफ खुला रहेगा तो बहुत धूप आएगी गाड़ी के अंदर, पर इसको एक ब्लैक फिल्म दिया हुआ जिस वजह से अंदर लाइट बिल्कुल नहीं आती है एंड इट फील्स नाइस एंड प्लेजेंट। खाली लाइट आ जाती है, इट्स नॉट द हीट दैट कम्स इन द कार। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइट भी काफ़ी हद तक फिल्टर होके आ जाती है, तो एकदम लिमिटेड लाइट आती है गाड़ी के अंदर। मोर आई एम स्टिल टेलिंग यू अपफ्रंट। इनफैक्ट हमने वो बंदे से भी पूछा था जिसकी हमने हेक्टर लॉन्ग टर्म रिपोर्ट किया था, उसने कहा था कि बैक सीट कंफर्ट ऑन द कार इज फैंटास्टिक। उसी दौरान मैंने गाड़ी जस्ट चलाना शुरू की थी एंड आई एम जस्ट गोना टेल यू, इट इज़ very nice to sit on the back seat,
बहुत कंफर्टेबल है एंड 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। बूट स्पेस भी गाड़ी की काफ़ी बड़ी है। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड कंफर्ट अगर आपको हेक्टर देखनी है, आई थिंक यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन देन। अब बारी है लास्ट एंड फाइनल एस्पेक्ट की, इस गाड़ी की फीचर्स। इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारे फीचर्स है, बट इनमें से कौन से ऐसे फीचर्स है जो मैं या मेरी टीम जनरली मोस्टली यूज़ करते हैं। ये हमने 5 से 7 फीचर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ कार अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स सेफ्टी एंड द इंजन इज द फैक्ट कि म्यूजिक सिस्टम कैसा है। क्योंकि अगर म्यूजिक सिस्टम गाड़ी का अच्छा नहीं है, वो ड्राइविंग में मज़ा नहीं आता है। एंड फॉर दैट रीज़न मेरा one of the first things is music system. मैंने इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम जब सुना, आई फेल इन लव विथ इट। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको विद द JBL जो आपको हैरियर में आता है या क्रेटा का बोस सिस्टम, इन तीनों को अगर मैं करूं 19-20 का फर्क रहेगा तीनों में। और कोई किस चीज में अच्छा है, कोई किस चीज में अच्छा है। ऐसे नहीं कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, ऐसे कहना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस आपको यू आर अ बिग म्यूजिक गीक। दैट इज व्हेन यू कैन से कि ये बेस्ट म्यूजिक सिस्टम है। और वो भी उनमें डिफरेंस ना छोटा थोड़ा मोड़ा रहेगा, ज्यादा डिफरेंस रहेगा भी नहीं। सो फॉर मी म्यूजिक सिस्टम इज फैंटास्टिक। और इसके साथ जो गाना ऐप आता है उसकी वजह से लाइफ बहुत आसान हो गई। मेरे फ़ोन में मैं गाने बहुत मिनिमलिस्टिक भरता हूँ एंड जो मेरे साथ बाजू में बंदा बैठता है वो भी गाना ऐप देखता है। लाइक इट्स सो ईजी टू यूटिलाइज इट। सो इन दैट वे इट्स वेरी इजी टू यूज इट। अब टच स्क्रीन की बात ही कर रहा हूँ तो आई थिंक मेनी पीपल जो गाड़ी में बैठते हैं उनके लिए पहली चीज़ टच स्क्रीन दिख जाती है एंड दैट इज़ अ बिग आई कैचिंग कैंडी फॉर मेनी ऑफ देम। यूजिबिलिटी इसकी अच्छी है, बट जो बेस्ट पार्ट है इसका इज द ओवर द एयर अपडेट्स। क्योंकि अभी तक 3 महीने में कुछ 2 अपडेट्स आ चुके हैं। इनफैक्ट आज ही ये सेकंड वाला अपडेट आया एंड कुछ 4 से 6 मिनट में अपडेट हो जाता है। जैसे फ़ोन पे आता है आपको iOS या एंड्रॉयड में अपडेट आया, अपडेट करो, 2 से 5 मिनट में अपडेट हो जाता है। इट्स वेरी ईजी, not difficult to get it done. So that is one thing I really appreciate for the touchscreen. Okay, second important feature in the car, at least for the team, जब हमने बैठ के डिस्कस किया तो उनके लिए था the 360 कैमरा। जब आप टाइट लेन से चला रहे हो सिटी के अंदर या पार्क कर रहे हो इतनी बड़ी गाड़ी को आगे पीछे दोनों तरफ, जब आपको कैमरा की जरूरत पड़ती है तो 360 कैमरा comes to the rescue for sure. हाँ, इसकी स्क्रीन की क्वालिटी जो है द कैमरा वो बेटर की जा सकती है for sure, क्योंकि इसमें पिक्सेलेशन काफ़ी हाई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, एटलीस्ट व्हाट आई फाइंड यूजफुल फॉर मेनी पीपल, इज द ऑटो होल्ड फीचर। अब ये आपको सारे वेरिएंट्स में नहीं आता, ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक में दिया हुआ है। और काफ़ी टाइम क्या होता है, हमारे यहाँ जो पार्किंग है स्लोप पे रहती है, तो इन दैट केस जब गाड़ी वो स्टार्ट करके जाते हैं तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि गाड़ी पीछे ना जाए, तो इस वजह से ऑटो होल्ड एक बहुत ही हैंडी फीचर आ जाता है आपके लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज द ऑटोमेटिक बूट ओपनिंग या इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग जो इसको दिया हुआ है। इससे काफ़ी टाइम क्या होता है, सामान बहुत लोग लेके आते हैं, व्हेन द बूट ओपन्स अप कंप्लीटली तो आपको झुक के उतरना नहीं पड़ता, या चाबी से कर सकते हो या इधर बटन से कर सकते हो अगर कोई गाड़ी में बैठा है। इट्स वेरी इजी टू यूज दैट फीचर एंड मेरे हिसाब से इट्स अ बिग बून टू हैव इट इन द कार। पांचवा मैं इसे फीचर नहीं कहूँगा, बट आई जस्ट से इट्स फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल इन द कार, कि आपकी जो सीट है को ड्राइवर की सीट वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है, जिससे अगर कोई थक गया एंड ही जस्ट वांट्स टू लाई डाउन फॉर सम टाइम वो इजीली कर सकता है ऑन दिस सेकंड सीट या को ड्राइवर सीट पे आराम से कंफर्टेबली लाई डाउन कर सकता है इफ़ ही वांट्स टू रेस्ट फॉर सम टाइम, कि गाड़ी साइड में रोक के कहीं लेट गए और बाजू में द पर्सन इज टायर्ड, इज लाइक मेरे को कुछ समय के लिए आराम करना है, तो सीट पूरी रिक्लाइन हो जाती है, विच आई फील इज़ अ ग्रेट फीचर। तो ये था हमारा आज का वीडियो MG हेक्टर पेट्रोल ऑटोमेटिक। गाड़ी चलाने में काफ़ी स्मूथ है। हाँ, अगर आप एक एंथुजियास्ट के नज़र से इस गाड़ी की तरफ देख रहे हैं तो शायद पेट्रोल आपके लिए सही चॉइस नहीं बनती है। इफ़ यू वांट अ लॉट मोर परफॉर्मेंस तो आपको डीजल इस गाड़ी का कंसिडर करना चाहिए। हाँ, पर अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए देन दिस इज़ द ओनली चॉइस यू हैव। ये साइज़ की गाड़ी में ऑटोमेटिक एट दिस प्राइस पॉइंट सिर्फ हेक्टर ही एक ऐसी गाड़ी अवेलेबल है। अगर आपके पास कुछ और सवाल है अबाउट द MG हेक्टर पेट्रोल के क्या फीचर्स आते हैं, कैसे चलती है, देन आई विल से
पुट इट इन द कमेंट्स ताकि हम उसके जवाब दे पाए। अगर आपको जानना है कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कि आपको हेक्टर फाइनली लेनी चाहिए नहीं कंपेयर्ड टू समथिंग एल्स, ऑल आई एम गोना से इज गो टू motoroctane.com/car-consultancy या फिर व्हाट्सएप कीजिए 8779952811। वहाँ पे एक हाई लिखिए हमें और आपको एक लिंक मिल जाएगा। गो टू दैट लिंक, फिल अप दैट डिटेल्स और वहाँ पे कॉलिंग ऑप्शन चूज़ कीजिए। देखिए मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया हुआ है, वो आपसे फ़ोन पे कनेक्ट करके आपके जो भी डाउट्स है उन सबको क्लैरिफाई करेंगे ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे गाइस। इतना वीडियो देखा है, a big thumbs up please and सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन चैनल। मिलेंगे कल फिर से विथ एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू गाइस।